इसमें एक कैंची में है, एक वृंदावन में है, एक दादा के पास है। एक दादा के पास है। जी, वो लोटा मैंने रखा है संभाल के। दादाजी के, बाबा जी के नाखून है मेरे पास, शरीर छोड़ने के पहले बापू, हाँ उसको भी दिखाएंगे। एक क्लाजेट है जिसमें दादा बाबा कपड़ा बदलते थे अपना, ये क्लाजेट है बाबा जी का। जब बाबा जी शरीर में थे, यहाँ नहीं थे, एक दिन दीदी आई, कमला दीदी, तो देखी पूरे दीवार पे महाराज जी के चरण, पूरे दीवार पर अभी भी है वो, अभी दिखाएंगे खोल के ताला में। इसको जल्दी खोलती नहीं हूँ मैं। जो है क्लोजेट जी, तो हम लोग खोलते नहीं जी, बंद रखिए। हाँ, कि महाराज उसी में रहिए, बाप जब आए हैं तो यहीं रहिए। तो अभी भी है, हम दिखाएंगे। जी जी। तो वो लोटा के लिए सिद्धि माई ने बहुत, सिद्धि माई बहुत महान थी, लेकिन वो कहती थी कि अब दादा नहीं है तो लोटा हम ले जाएंगे। हाँ। हमने तमाम बहाने बनाए। एक बार आई तो अशोका दीदी को बता दिया कि चली गई थी, आकाशवाणी में थी। जी। तो दीदी चली गई पेंशन लेने, तो कह दिया चाबी चली गई। जी। दोबारा दीदी आ गई। माँ नहीं थी। हाँ। बड़ी दीदी शरीर शांत हो गया, कहे अब चाबी दो। हमने कहा कि चाबियाँ नहीं मिल रही है, दीदी कहाँ रखी है, दीदी हमको देखें, हम दीदी को देखें। जी। और हम दरअसल देना नहीं चाहते थे। जी जी। फिर बहुत ओकी हमें नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि बाबा दादा कहते थे कि अमूल्य धरोहर है। इसमें एक ऐसी धोती है, एक महीना सिद्धि माई जीवंती माई के साथ बाबा जगन्नाथपुरी में थे जी, और वही धोती बाबा पहने रहे 1 महीने तक। साफ नहीं रही, साफ की बात छोड़िए, एकदम गंदी हो गई, उसमें गोबर लग गया। अच्छा। अब बाबा, अब सिद्धि माई लोगों ने कहा कि नहीं कहा, बाबा जब आए तो ऐसे खड़े हुए, कह दादा ये देखो, तुम हमको रोज नई धोती पहनाते हो, ये माइयों ने हमें कपड़ा नहीं बदलवाया। और वो धोती एज इट इज आज भी बंधी की बंधाई जैसे उतरी है, वैसे हमने भी आपको दिखाऊंगी। अरे वाह। इस अलमारी में रखा है जी। बड़ी अमूल्य धरोहर है ये तीनों चीज। नाखून, लोटा, मैंने लोटा दिया नहीं। सिद्धि माई भला दुखी हुई होंगी या नहीं हुई होंगी। अभी जया दीदी है, जया दीदी ने बहुत खिलवाड़ खेला जी, बताना उचित नहीं है। नहीं ठीक है दीदी का। हाँ, लेकिन खुद ताला वाला तोड़ा, मैंने चाबियाँ न दी। चाबी हमने जो किया बता रही हूँ, नहीं दिया तो नहीं दिया। ऐसा आदमी महाराज जी ने मेरे पास रखा है जी, सत्या को, है ना, सत्या को। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है एकदम। अच्छा भाई, आप इनकी सेवा से प्रसन्न है? महाराज जी प्रसन्न, महाराज जी प्रसन्न है। महाराज जी प्रसन्न। भाई आपकी कौन है ये, रिश्ता क्या है आपका? मेरी बेटी है ये। बेटी है? ये तो दीदी बोलती हैं। लड़की ही मानती हूँ। जी जी जी, छोटी बहन भी लड़की के बराबर ही होती है, और निश्चित रूप से जो दायित्व आप निभा रही हैं वो बहुत ही, जाने पता नहीं कितने जन्मों के तप होंगे, तब आपको ये दायित्व निभाने का मौका मिला है। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी, जन्मों का से है कि आप सामने हो। अरे दीदी आप आ गए। पिछले जन्म में हम सब मिल चुके हैं जी, और इसी कमरे में मिले होंगे जी। आपको सत्या बहन जी ने महाराज जी के नाखून, एक लोटा, एक धोती और एक धोती, ये तीनों चीजें अमूल्य धरोहर आज हम आपको दिखवाएंगे। तीनों चीजें आप देख लीजिएगा, और ये चर्च लैन में जो रखी हुई हैं कभी कभी निकालती हैं, और आज आप सबके लिए इनके दर्शन मिलेंगे। तो आप दीदी के सानिध्य में इन चीजों का दर्शन कर लीजिएगा। ये जो पात्र आप देख रहे हैं, महाराज जी इससे जल ग्रहण किया करते थे, और ऐसे 3 पात्र हैं। एक पात्र मैंने आपको दिखाया था अपने हाथों में लेकर रघु दादा के यहाँ, और उनकी पत्नी और रघु दादा का, दोनों लोगों का ये कहना था कि यदि कोई ये पात्र हमसे मांगे तो हम उसे सारी संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन ये पात्र हम किसी को नहीं दे सकते। और यही यहाँ पर हुआ। सत्या बहन जी ने कोई चीज, वो सिद्धि माँ भी चाहती थी, सिद्धि माँ चाहती थी कि ये चीज़ें एक जगह कलेक्ट हो जाए, और उनके पास बहुत चीज़ें हैं महाराज जी की, लेकिन यहाँ पर दीदी का मन था
ये पात्र यहाँ पर रहा और बेबाकी से आपने स्वीकार किया कि हमने सिद्धि माँ से कह दिया, कभी चाबी नहीं है, कभी कोई बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो आप मन स्थिति से इसको छू लीजिए, स्पर्श कर लीजिए, क्योंकि ये पारस स्पर्श की तरह ये पात्र हैं और इन पात्रों को आप देख रहे हैं। ये धोती है और इस धोती को छूने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। इस धोती को महाराज जी ने 1 महीना लगातार पहना है और वो यहाँ पर रखी हुई है। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि महाराज जी के मानव देह लीला का स्पर्श इस धोती ने किया और वो मुझे स्पर्श करने का सौभाग्य मिला है। ये महाराज जी का दांत है और एक दांत महाराज जी ने दादा को दिया था। ये दांत मुझे सौभाग्य है कि मुझे छूने का सौभाग्य मिला है। हाँ, आप भी छूना चाहती हैं, छू लीजिएगा क्योंकि आप इस मीडिया की संरक्षक हैं। तो ये दांत हालांकि महाराज जी ने लगाए हैं, कभी लगाए नहीं, लेकिन बनवाए थे, किसी भक्त ने दिए होंगे, तो वो भी सुरक्षित हैं। ये दांत महाराज जी का जो उनकी मानव देह लीला में था तो वो ये सुरक्षित है और ये साड़ी सुरक्षित है। तो लाइए हम रख देते हैं एक चीज, दांत गठिया ना है, इसको हम गठिया देंगे। जी जी, इसको पकड़ लीजिएगा, लोटा आप रख लीजिए। जी जी जी। दांत ले लिए, लाओ रख देंगे। अरे वाह, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ताज है हमारे लिए। महाराज जी जिस समय जगन्नाथ गए थे तो चरण यहाँ पर आ गए थे। हाँ, क्या ये हमारी धर्म पत्नी है और लोग धर्म पत्नी पे टिप्पणी करते हैं ना, अधर्म और धर्म दोनों की यही है। ये पारस स्पर्श जो लिखी गई है वो दादा ने नहीं लिखी, किसने लिखी है? ये दादा ने लिखी है। नहीं, उसमें दादा का लेखक के नाम है, मैंने लिखा उसमें इंग्लिश में लिखी दादा ने, उसका रूपांतर किया गया। अच्छा, रूपांतर किया गया जी। शालिग्राम गुप्ता। अच्छा, शालिग्राम गुप्ता आरएसएस के इलाहाबाद के अध्यक्ष थे। अच्छा। वो दादाजी के पास बहुत आते थे, उनके बड़े भाई ने ट्रांसलेट किया है। मैं इस एपिसोड के माध्यम से राधेश्याम गुप्ता जी को मैं दस्तक मीडिया की तरफ से, अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से बहुत हार्दिक आभार और उनका अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि वो महाराज जी के चरणों में है। फिर भी अभिनंदन करता हूं क्योंकि उन्होंने दादा की भावनाओं को ऐसा उकेरा है कि अगर एक बार कोई आदमी पारस स्पर्श पढ़े तो फिर पूरी पढ़ता है। सही बात है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे।